ऐसे ही शंकर जी ने श्रीमुख से बोला, हे देवी, एक बार नारद जी ने क्रोध में आकर भगवान विष्णु को श्राप दे, एकदम खड़ी हो गई, बुद्धि बिगड़ी है, हर समय भांग के नशे में रहते हो, अकल मारी गई है, ऐसा कभी हो सकता है क्या? शंकर जी का देवी उखड़ो मत, नाराज मत हो, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हुआ है। बोले बिल्कुल गलत है, ये हो ही नहीं सकता। शंकर जी पूछा क्यों नहीं हो सकता? पार्वती जी का इसलिए नहीं हो सकता कि नारद विष्णु भगत, एक तो नारद जी भगवान विष्णु के भक्त हैं और दूसरे पुण्य ज्ञानी हैं, इतना बड़ा ज्ञानी और वो भी भगवान का भक्त, और भगवान को शाप दे दे, ये गलत कथा है। आपको किसी ने गलत बात, बोले नहीं देवी मेरी आंखों देखी घटना है, धैर्य रखो। बोले नहीं मैं नहीं मानती। क्यों नहीं मानती? बोले कि इसलिए नहीं मानती हूँ कि इतना बड़ा ज्ञानी व्यक्ति अज्ञानता का काम कैसे करेगा? भगवान की जो पूजा करता हो, उपासना करता हो, भगवान का गुणानुवाद गाता करता हो, चारों ओर वीणा बजा बजा कर भगवान का कीर्तन करता हो, वो भगवान को शाप दे देगा। वैसे तो तुम्हारी बात गलत है, लेकिन चलो मुझे कथा सुननी है, इसलिए मैं तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाए दे रही हूं ऊपर के मन से। मुझे ऊपर ऊपर से समझ में नहीं आ रहा। यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी, यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। मुझे बहुत आश्चर्य है। शंकर जी ने हंसकर का बोले बेहसी महेश तब यहाँ ज्ञानी मूढ़न को, जेहि जब रघुपति करहि तब, सो तस तेहि क्षण हो। देवी न यहाँ कोई ज्ञानी है न यहाँ कोई मूढ़ है। कब ज्ञानी मूढ़ हो जाए, कब मूढ़ ज्ञानी हो जाए, इसका कोई भरोसा नहीं। यहाँ तो कठपुतली का खेल चल रहा है। सवै नचावत राम गुसाई। कठपुतली किसी दूसरे के हाथ में उसका धागा रहता है, पर्दे के पीछे वो उंगली हिलाता रहता है, कठपुतली नाचती रहती है। एक राजा बनता है, एक वजीर बनता है, थोड़ी देर में वजीर राजा को प्रणाम करता है, राजा आशीर्वाद देता है, दूसरी उंगली हिलाता है, वजीर राजा होता है, राजा वजीर जैसा होता है, उधर राजा प्रणाम करता है, वजीर आशीर्वाद देता है। देवी यहाँ न कोई राजा है न यहाँ कोई रंक है, कब राजा रंक हो जाए, कब रंक राजा हो। तो पार्वती जी समझ गई कि कोई बड़ी बात है, नहीं तो इतने तर्क नहीं देते। बोले बताइए बताइए, मुझे पूरी कथा विस्तार से सुनाओ। यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी, यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। नारद मोह की कथा बड़ी रसीली कथा है, लेकिन ये मार्गदर्शन है, ये मार्गदर्शन है। नारद कहना चाहते मेरे जैसा तपस्वी भी अगर ठोकर खा सकता है, हे देश के साधुओं सावधान रहना, सावधान, अन्यथा तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी, दुर्घटना घटी। सरकार को भी बोर्ड लगाने पड़े। और हम जो गृहस्थाश्रम के बंधु बहने बैठे हैं, उनके लिए तो इस प्रसंग में अमृत भरा हुआ है, बहुत प्यार से सुनिए। नारद जी को दक्ष प्रजापति का एक श्राप था। एक बार दक्ष कहीं बाहर गए हुए थे, 10,000 लड़के घर में थे। नारद जी पहुंच गए
और सबको विरक्ति का ऐसा उपदेश दिया कि सबको विरक्त बनाकर साधु बनाकर ले गए। 2 दिन बाद जब दक्ष प्रजापति घर लौटे तो पत्नी से पूछा कि बच्चे कहाँ हैं? बोले बच्चे वो तो नारद बाबा ले गए, सबको मोड़ मोड़ा के सबको साधु बना दिया, कमंडल हाथ में पकड़ा दिया, सबको लंगोटी पहना कर ले गए। इतने क्रोध में आ गए दक्ष प्रजापति, बोले नारद के बच्चे जा, तुझे मेरा शाप है कि तू एक घड़ी से ज्यादा 24 मिनट से ज्यादा किसी जगह तो टिक ही नहीं सकता। तू तो सारी दुनिया को उजाड़ देगा, जिसके घर में जाएगा तू तो उसी घर को उजाड़ देगा, सबको बाबाजी बना देगा। तब से नारद जी के पैर में चक्कर है। उसी शाप के कारण नारद जी 1-2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिक नहीं सकते। एक बार भ्रमण करते 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 हरिद्वार ऋषिकेश की शिवालिक पहाड़ियों में एक बार आ गए। कुछ गंगा जी का प्रभाव, कुछ भूमि का प्रभाव, कुछ महात्माओं की तपस्या की सुगंध, वहां शाप की गति कुछ रुक गई। तो नारद जी को लगा घूमते घूमते जिंदगी निकल गई मेरी, पैर टूट गए, अब कब तक घूमूंगा, बैठकर भगवान का भजन करूं। तो गंगा जी के किनारे एक गुफा में बैठकर भगवान नारायण का ध्यान करने लगे। इंद्र ने देखा ये नारद बाबा तो कभी एक जगह टिकता नहीं था, ये आंख बंद करके ध्यान में डूबा है, कहीं ऐसा तो नहीं है मेरे सिंहासन को हड़पना चाहता हो। तपस्या धरती पर हो रही है, सिंहासन आकाश का डगमगा रहा है, और तपस्वियों से सत्ता हमेशा डरा करती है, सत्यवादी से सत्ता हमेशा घबराती है। तो इंद्र को ये भय लगा, जैसे कोई कुत्ता और सूखी हड्डी को लेकर चबा रहा हो, और शेर को ये डर लग जाए कि मेरा भोजन खा रहा है, बिल्कुल ठीक वैसी स्थिति हो गई। तो नारद जी की तपस्या को भंग कराने के लिए इंद्र ने सब कामदेव को बुलाया और कामदेव को कहा कि कामदेव तुम्हारे अधीनस्थ हो, जितने भी तुम्हारे वादक हैं, गायक हैं, नृत्यांगनाएं हैं, सबको लेकर जाओ, जितनी अप्सराएं हैं, रंभात, सुरनार, नवीना, सबको लेकर जाओ, और किसी भी प्रकार से जो भी करना हो, जैसे भी करना हो, नारद की समाधि खुलवाओ। और सब पूरी फौज फर्राट लेकर, गायकों को लेकर, वादकों को लेकर, अप्सराओं को लेकर, नृत्यांगनाओं को लेकर आ गए जहाँ नारद जी ध्यान में बैठे थे। पहला सरसंधान किया, कोपे जबय बार चर के तू, क्षणमय मिटे सकल सुध से तू, ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना, सदाचार जब जोग विरागा, सभय विवेक कटक सौभागा। पहला सरसंधान किया, कामुकता के संकल्प के साथ पूरी सृष्टि में बसंत ऋतु आ गई, बड़े बड़े गुलाब के फूल खिलने लगे, पूरी प्रकृति पुष्पित पल्लवित हो गई, भौरे गुंजारने लगे, कोयल कुहू कुहू करने लगी, मोर नाचने लगे, तालाब तालाबियों से मिलने लगे, नदियां सागर की ओर तेज गति से दौड़ने लगी। पूरी सृष्टि कामासक्त हो गई, कामाधीन हो गई। लेकिन हुआ क्या, गाने वालों के कंठ पड़ गए, सूख गए कंठ, गले पड़ गए, बजाते बजाते तार बीड़ा के लोगों के, वादकों की उंगलियां छिल गई, नाचते नाचते पैर थक गए, पायल टूट गई, बजाते बजाते वाद्यंत्र फट गए। लेकिन गोस्वामी जी कहते काम कला कछु मुने न व्यापी, काम कला कछु मुने न व्यापी, निज भय डरेउ मनो भव पापी, निज भय डरेउ मनो भव पापी, सीमा की चाप सकई को उतार,
मन कछु रोषा भय उन नारद मन कछु रोषा भय उन नारद मन कछु रोषा कही प्रिय वचन काम परितोषा कही प्रिय वचन काम परितोषा काम कला कछु मुनिहीन व्यापी काम कला कछु मुनिहीन व्यापी। अंदर हृदय में भगवान विष्णु का ध्यान कर रहे हैं, ध्यान में डूबे हैं। कामदेव बाहर आक्रमण कर रहा है, बाहर के आक्रमण से कुछ नहीं बिगड़ता, मन में क्या बैठा है इसका परिणाम हुआ करता है। काम कला कछु मुनिहीन व्यापी, नाचने वालों के पैर थक गए, पायल टूट गई, गाने वालों के कंठ पड़ गए, सूख गए, लेकिन काम कला कुछ मुनिहीन व्यापी, क्योंकि भगवान हृदय में जागृत अवस्था में विराजमान है। भीतर बैठे हृदय में प्रभु रक्षा कर रहे थे। भगवान जब रक्षा करता है, राम मारे तो राखे कौन, और राम राखे तो मारे कौन। गोस्वामी जी ने लिखा है, 9 की 9 ग्रह अगर नीच की हो जाए, विपरीत हो जाए, तो भी घबराइए मत, भगवान पर भरोसा रखिए। एक 10वां ग्रह भगवान का सुरक्षित रहता है भक्त के लिए, उनके अनुग्रह का। सारे ग्रह अगर विपरीत हो जाएं, तो भगवान के अनुग्रह पर भरोसा करिए। जानकी नाथ सहाय करे। देखो बंधु, इस कलिकाल में आशीर्वाद तो लग सकता है किसी का, श्राप नहीं लगेगा। अगर श्राप लगता है इस कलियुग में, तो कोई किसी को जिंदा ही नहीं रहने देता। किसी साधु का भी श्राप नहीं लगता, कोई मतलब ही नहीं है। वन वे ट्रैफिक है भगवान की ओर से कलयुग में। हर युग के नियम अलग अलग हुआ करते हैं। आप किसी को आशीर्वाद दीजिए, फलित हो सकता है, लेकिन तेरा सत्यानाश हो, कितनी भी बात बोलिए, हो सकता है अपना हो जाए, उसका नहीं होगा, सवाल ही नहीं है। इसलिए इससे बिल्कुल मत डरिए। पूरे प्रयत्न थक गए, नहीं हिले नारद जी, चूंकि भीतर भगवान बैठे हैं हृदय के अंदर, जागृत अवस्था में नारद जी भीतर भगवान के सुमिरन में डूबे हैं। अंत में जब सारे प्रयत्न कामदेव के निष्फल हो गए, ब्रह्मास्त्र लेकर आया है बंधुओं, और ये ब्रह्मास्त्र किसी से कटता नहीं है, ये कभी निष्फल नहीं होता है। बसंत ऋतु खिली हुई थी, फूल खिले हुए थे, बड़े बड़े गुलाब के फूल लाल लाल रंग के, ऐसे सुंदर। दौड़ कर गया बाग में से, बड़े बड़े गुलाब के फूल तोड़ कर लाया और इतना मोटा हार बनाया और एकदम नारद जी के गले में डाल दिया। जय हो संयम शिरोमणि, जय हो जितेंद्रिय वीर, जय हो तपस्वी महापुरुष, जय हो आपकी, जय हो आपकी, जय हो आपकी। और जैसे जय हो जय हो जय हो के मीठे प्रशंसा के शब्द कान में गए, आंख खोल दी, आंख खोल। कामदेव के प्रयत्न समाधि नहीं खोल पाए, प्रशंसा के 4 मीठे शब्दों ने समाधि खोल दी। और ये इतनी मीठी मदिरा है, इससे पत्थर भी पिघल जाया करते हैं, पत्थर भी पिघल जाया करते हैं। और कई परतोष आशीर्वाद दे दे, नहीं नहीं बेटा कोई भी, ये तो डर गया एकदम कि श्राप न दे दे, तो साक्षात दंडवत किया, महाराज मुझे क्षमा करिए। अरे नहीं बेटा कोई बात नहीं, क्या प्रिय वचन काम परितोषा। नारद जी यहीं से भूल कर रहे हैं, और सामान्यतः हम बड़े लोग सब बैठे यहीं से भूल करते हैं। अच्छे अच्छे लोग क्यों ठोकर खा जाते हैं? क्योंकि जो नारद जी कर रहे हैं वही हम करते हैं। कई प्रिय वचन काम परितोषा। जब आप दुर्गुण को प्रिय वचन कहोगे, काम को प्रिय वचन कहोगे, तो क्रोध तो फिर राम को करना पड़ेगा ना। जब आप झूठ को आशीर्वाद दोगे तो गला तो सत्य का ही मरोड़ोगे ना। जब दुर्गुणों की हत्या करोगे तो सद्गुणों को ही तो दूध पिलाओगे। वही नारद जी कर रहे हैं, वही नारद जी कर। और प्रशंसा की मदिरा इतनी तीखी होती है, ये प्रशंसा की बाकी मदिरा मुंह से पी जाती है, प्रशंसा की मदिरा कान से पी जाती है। इसका रास्ता कान है, और इसकी विशेषता है
कि प्रशंसा की मदिरा के साथ प्रशंसक भी कान के मार्ग से जाकर हृदय में बैठ जाता है, और जो हृदय में बैठा होता है वही आदमी को भीतर से नचाता रहता है। इसलिए आपने एक बड़ा खराब शब्द सुना होगा बड़े लोगों के लिए, अरे सब क्या बताएं, उनसे कुछ कहने से फायदा नहीं, वो तो चमचों से घिरे रहते हैं। उसी की बातें उसे सुहाती है जो मन में बैठा है। जो बाहर से बोलेगा वो नहीं सुहाएगा, वो दुश्मन हो जाएगा। जो भी उसके हित की बात बोलेगा वो उसका दुश्मन जैसा दिखाई देगा। और जो प्रशंसक होता है, जो ठगता है, वो मीठी मीठी उसके मनोनुकूल बात बोलता है। इसलिए आपने देखा ऐसे लोग, पत्नी नाराज हो जाएगी, बच्चे उखड़ जाएंगे, बाबूजी को क्या हो गया है, समझाओ, इनका दिमाग खराब हो गया है, उसे छोड़ते ही नहीं है। छोड़ेंगे कैसे, वो तो मन में बैठा हुआ है। चूँकि वो वही बातें करता है जो उसको अच्छी लगती है। और बड़े लोग प्रशंसा के भूखे होते हैं, और नारद जी का वही सत्यानाश करेगा, जो भीतर बैठा है वही करेगा। और नारद जी में अहंकार आ गया। सबसे पहले मैं शंकर जी को जाकर बताऊंगा कि तुम अब अपना तमगा उतारो और मेरे यहाँ टाको। जो कामारी तुमको कहा जाता है, तुमने काम को भस्म किया है, अब मैं तुमसे भी बड़ा हो गया, मैंने काम को भी भस्म कर दिया। तुमने काम को तो भस्म किया था, लेकिन क्रोध को भस्म नहीं किया था। काम तो जीता था, लेकिन क्रोध को भस्म कर दिया था। तुमने क्रोध नहीं जीत पाए, मैंने काम को भी जीत लिया और क्रोध को भी जीत लिया, मैं तुमसे बड़ा हो गया। और बंधुओं, सारे सद्गुण हमारे जीवन में फलित होते हैं गुरु के आशीर्वाद से, गुरु की कृपा से। और नारद जी सत्यानाश की ओर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ईर्ष्या गुरु से ही कर रहे हैं। अब मैं सबसे पहले शंकर जी को जाकर बताऊंगा कि अपना तमगा उतारो, तुमसे बड़ा दुनिया में मैं हो चुका हूं। तुम तो केवल काम ही जीत पाए थे, मैंने काम भी जीत लिया, क्रोध भी जीत लिया। गुरु की कृपा से, गुरु के आशीर्वाद से तो उंगली पकड़कर तुम आगे बढ़े हो, और तुम गुरु से ईर्ष्या कर रहे हो, गुरु से द्वेष कर रहे हो। गुरु साक्षात परब्रह्म, तुम परम परब्रह्म परमात्मा से ईर्ष्या द्वेष, उससे अपनी तुलना कर रहे हो। जिसकी कृपा से तुम खड़े हुए हो उसी को दबोच रहे हो, कौन बचाएगा तुमको? और वही अब नारद जी सत्यानाश के रास्ते पर जा रहे हैं। लोगों ने जगह जगह स्वागत सत्कार करना शुरू कर दिया, और अहंकारी स्वागत सत्कार का, जय जयकार का बहुत भूखा होता है, बहुत भूखा होता है। और अकड़ आ गई, और अकड़ आ गई। भक्त कभी नहीं कहता कि ये सब मेरी पुरुषार्थ से हुआ है। भक्त को आप कहिए, अरे साहब आपने बड़े ही काम कर दिए, ऐसा तो कोई नहीं करवाया। हाथ जोड़कर विनम्रता से वो कहेगा कि नहीं नहीं, ये तो गुरुदेव की कृपा है, ये तो प्रभु की कृपा है। इन बिना ईश्वर की इच्छा के पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल, हमारी क्या है शक्ति। अगर सांस का स्विच ऑफ हो जाए तो 1000 डॉक्टर नहीं उसको ऑन कर सकते। नारद जी में अहंकार आ गया, ये तो मेरा पुरुषार्थ था, भगवान क्या होते हैं इसमें, भगवान कोई दे जाएंगे क्या? और अब मैं पहले शंकर जी को बताऊंगा। और प्रशंसा के साथ प्रशंसक भीतर बैठा रहता है, फिर व्यक्ति को चापलूस ही पसंद आता है। उसके मुख पर कोई उसके हित की बात बोले, उससे वो मिलना भी पसंद नहीं करता है, चाय भी नहीं पिलाएगा, उठा देगा, मिलेगा ही नहीं। चूंकि हित की बात कड़वी लगती है, मीठी बात अच्छी लगती है, इसलिए कुछ लोग कुछ लोगों से घिरे रहते।